इस महीने 4 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं और वो 4 बड़े परिवर्तन हैं। सबसे पहले तो सूर्य मीन राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी अपनी उच्च राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और बुध जो है ये पूरा ही महीना अपनी नीच राशि में संचार करेंगे। साथ ही साथ मंगल 13 अप्रैल को अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 4 बड़े परिवर्तन आने वाले अप्रैल के महीने में बहुत कुछ दर्शाते हैं और आज इसी बात पर विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे कि इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वृषभ लगन के जातकों के बारे में। और एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे यहां बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वृषभ लगन के जातकों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। वृषभ लगन के स्वामी शुक्र हैं जो कि मीन राशि में रहेंगे। शुक्र 10 अप्रैल को 12वें स्थान में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 13 अप्रैल को 12वें स्थान अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल और राहु का युति योग आपके लगन भाव में है, लेकिन केवल 13 अप्रैल तक। मंगल जो है 13 अप्रैल को लगन भाव छोड़ के मिथुन राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तृतीयेश हैं चंद्रमा। केतु आपके सप्तम भाव में है वृश्चिक राशि में। शनि भाग्येश होकर के भाग्य भाव में है। बृहस्पति 6 अप्रैल तक शनि का साथ देंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे कुंभ राशि में। बुध जो हैं अपनी नीच राशि में होंगे और लाभ स्थान में होंगे। ये तो है ग्रहों की चाल के बारे में। आगे बढ़ते हैं और एक जरूरी बात आपको यह भी बता दूं, बहुत से लोग मेरे से प्रश्न करते हैं सर राशिफल किससे देखा जाए। ये आज भी आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात है कि बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि राशिफल किससे देखा जाए। तो 2 मिनट लूंगा, राशिफल किससे देखा जाए अपने हर वीडियो में मैं बताने का प्रयास करता हूं। आज भी आपको इस बारे में पूरी क्लैरिफाई को करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राशिफल जो है ये बना ही उन लोगों के लिए था जिनको अपने सही जन्म तिथि या जन्म समय का ज्ञान नहीं था। आप पूछेंगे वो कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पाश्चात्य ज्योतिष में आपने नाम बड़ी बहुत बार सुना होगा सन साइन के बारे में। सन साइन यानी सूर्य की राशि। सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक संचार करता है और उन 30 दिनों में सूर्य के अंतर्गत, सूर्य जिस राशि में होता है उस राशि के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति पैदा होते हैं उनका सन साइन वही राशि बन जाती है और उस सन साइन के आधार पर उस राशि के जो भी गुण दोष हैं वो उस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक महीने के अंदर तो करोड़ों लोग जन्म ले लेते हैं, तो क्या सभी का भविष्य एक जैसा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सन साइन जो है केवल दिल बहलाने का मात्र साधन है। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्र राशि की। चंद्रमा जो है लगभग 2.25 दिन के लिए एक राशि में संचार करता है और उस दौरान जिन व्यक्तियों का जन्म उस दौरान होता है तो चंद्रमा जिस राशि में रहता है उसे ही भारतीय ज्योतिष के अनुसार उसकी राशि मान ली जाती है। कि चंद्रमा, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म जो है यदि
चंद्रमा के समय चंद्रमा मेष राशि में था तो उसकी मेष राशि मान ली जाती है, या किसी व्यक्ति का जन्म के समय जब चंद्रमा वृषभ राशि में था तो उसकी वृषभ राशि मान ली जाती है। लेकिन अब चंद्रमा क्योंकि 2.25 दिन के लिए एक राशि में संचार करेंगे तो अब 2.25 दिन में भी करोड़ों लोग जन्म ले लेंगे, तो क्या सबका भविष्य एक जैसा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सूर्य राशि यानी कि सन साइन और चंद्र राशि, जिसे कि भारतीय ज्योतिष में राशि या राशिफल कहा जाता है, ये दोनों ही अपने आप में सही नहीं है, टेक्निकली सही नहीं है। क्योंकि ना तो एक महीने में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उनका भाग्य एक जैसा होगा, भविष्य एक जैसा होगा, ना ही जो 2 दिन में व्यक्ति इकट्ठे पैदा हुए उनका भविष्य एक जैसा होगा, बल्कि यहां तो कई दफा जुड़वा बच्चों का भाग्य भी एक जैसा नहीं रहता। तो इससे ज्यादा और सूक्ष्म क्या होगा? इससे ज्यादा और सूक्ष्म होता है लगन, क्योंकि लगन मात्र 2 घंटे के लिए लगभग विद्यमान रहता है। यानी कि जिस समय जिस लगन में आपका जन्म हुआ वो मात्र 2 घंटे के लिए विद्यमान रहेगा। हालांकि 2 घंटे में भी सभी जातक जो जन्म लेते हैं उनका भविष्य एक समान नहीं रहता। इसीलिए मेरे राशिफल में मैंने साथ ही साथ दशा अंतरदशा को भी सम्मिलित कर लिया कि लगन से ज्यादा सूक्ष्म, और साथ ही साथ मैंने सम्मिलित किया है नक्षत्र फल को। तो मैं इसीलिए नक्षत्र फल की बात करता हूं, उपनक्षत्रों की बात करता हूं, और साथ ही साथ आपकी दशा अंतरदशा की बात करता हूं। तो मेरा राशिफल यदि आप देखना चाहते हैं तो केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए, और बोगस राशिफल से बाहर निकलिए, भ्रामक राशिफल से बाहर आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज जरूर समझ आ गया होगा कि क्या अंतर है राशिफल में और लगन फल में, यानी नक्षत्र फल में। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वृषभ राशि, वृषभ लगन के स्वामी शुक्र से। और शुक्र अभी जो है महीने के शुरुआत में अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में शुक्र उच्च का फल देंगे? ये जानेंगे शुक्र के नक्षत्र के आधार पर। और शुक्र जो हैं आपको क्या क्या फल देंगे, जिनको भी वृषभ लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए है। शुक्र 1 अप्रैल को होंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध जो है वो 1 अप्रैल से ही नीच राशि में होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध लाभ स्थान में है और बुध धनेश और पंचमेश हैं। तो जाहिर सी बात है कि शुक्र जो है महीने के शुरुआत में बेशक बुध के नक्षत्र में है और बुध नीच है, उसके बावजूद आपको धन लाभ तो जरूर होगा। आपके मित्रों से आपका मेल मिलाप होता रहेगा, बड़े भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, कुटुंब में परिवार में आपको सुखद माहौल बना रहेगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, संतान सुख की वृद्धि होगी या संतान से सुख प्राप्त होगा, शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा। यदि आप कला, साहित्य, आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि शुक्र बुध के नक्षत्र में है। और शुक्र और बुध दोनों परम मित्र भी हैं। शुक्र जो कि कला से जुड़े हैं, बुध जो कि वाणी से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाएंगे। धन लाभ उत्तम होगा, कारोबार बढ़िया चलेगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र की दशा अंतरदशा जो है अप्रैल महीने के शुरुआत में बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। इसके बाद शुक्र 10 तारीख को ही अश्वनी यानी कि केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब केतु जो हैं आपके 7वें भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, और मंगल अभी लगन में होंगे, मंगल द्वादशेश भी है। जाहिर है केतु 7वें भाव में पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन करवा सकते हैं।
जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद पैदा हो सकते हैं, आपस में नोकझोंक हो सकती है। लेकिन कारोबार के मामले में केतु थोड़ी सी रुकावटें पैदा करेंगे, लेकिन अंततः सफलता अर्जित हो जाएगी, क्योंकि 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे धन भाव में, तो आर्थिक धन लाभ बढ़िया होगा, विदेशों से व्यापार मिलेगा, नया प्रोजेक्ट, नया ऑर्डर मिल सकता है आपको। लेकिन शत्रु भी परेशानी देते रहेंगे और स्वास्थ्य का आपको ध्यान जो है वो रखना होगा। इसके बाद शुक्र जो है 21 फरवरी को भरणी नक्षत्र यानी कि शुक्र अपने ही स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप कहेंगे कि शुक्र अपने नक्षत्र में तो शुभ फल देंगे, लेकिन शुक्र देव तब तक जो है 12वें स्थान में चले जा चुके होंगे, और 12वां स्थान खर्चों का है, निवेश का है। खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य हानि करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद नोकझोंक बनी रहेगी। हालांकि मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी के लिए अनुकूल है, नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में उथल पुथल पैदा हो सकती है। तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको शुक्र इस प्रकार से अप्रैल के महीने में फल देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम मंगल की बात कर लेते हैं कि आपके जो लगन भाव में मंगल बैठे हैं वो कैसा फल देंगे, क्योंकि 13 अप्रैल को मंगल भी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो मंगल जो है आपके 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को मृगशिर नक्षत्र यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके लगन में है, मंगल सप्तमेश है और द्वादशेश है। 1, 7 और 12 का ये कॉम्बिनेशन जो है मान पद प्रतिष्ठा तो दिलाता है, लेकिन पार्टनर के साथ अनबन। और ये फल उनको बता रहा हूं जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल की ही महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो मंगल की दशा अंतरदशा वालों के लिए ये फल बता रहा हूं कि मंगल जो है मान पद प्रतिष्ठा तो दिलवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मंगल जो है, क्योंकि केतु पर भी दृष्टि है, पार्टनर के साथ अनबन, जीवन साथी के साथ नोकझोंक, विरोधी आपको परेशान करेंगे, खर्च आपके बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल 25 तारीख को आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु भी आपके लगन भाव में है और राहु छठे शुक्र की राशि में है। शुक्र छठे और भाव के स्वामी हैं और शुक्र उस समय 12वें स्थान में होंगे। तो 1, 6, 12 का कॉम्बिनेशन भी जो है आपके लिए अनुकूल नहीं है। केवल नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में आपको सफलता अर्जित होगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनर के साथ अनबन बढ़ सकती है, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, सेहत का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि का भय बना रह सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर, जमीन जायदाद के कार्यों से सफलता अर्जित करवाते हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, कहीं ना कहीं चोट दुर्घटना का भय भी बना रहेगा, तो उससे भी आपको सावधान रहना होगा। अब हम बात करेंगे राहु की। तो जिनको भी इस समय वृषभ लगन वालों को राहु की ही महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। राहु 1 अप्रैल को केतु के उपनक्षत्र में होंगे। आप बोलेंगे कि राहु के लिए उपनक्षत्र क्यों लिया? क्योंकि राहु जो है 1.25 साल 18 महीने के लिए यानी 1.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं। तो इस लिहाज से राहु जो है एक नक्षत्र में कम से कम 4 से 6 महीने रहेंगे। तो 4 महीने तक राहु एक जैसा फल तो कभी नहीं देंगे, इसीलिए राहु के नक्षत्र की बजाय उप नक्षत्र को लिया जाता है। तो राहु जो है 1 अप्रैल को केतु के उपनक्षत्र में होंगे। केतु सप्तम भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल आपके लगन में 12वें स्थान के स्वामी है। पार्टनर के साथ अनबन, नोकझोंक, विरोधी परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं, खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। राहु देव चले जाएंगे 8 अप्रैल को बुध के उपनक्षत्र में। यहां पर स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी। क्यों? क्योंकि बुध भले ही नीच के हैं, लेकिन बुध देखिए बैठे कहां है? लाभ स्थान में। लाभ स्थान इनकम, सक्सेस, गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का स्थान है।
बुध धनेश होकर के लाभ स्थान में गए हैं, नीच के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इच्छा पूर्ति तो करेंगे। और इसके अलावा मित्रों से मेल मिलाप, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, आर्ट्स, कला, कल्चर, साहित्य, सिनेमा, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, एम्यूजमेंट्स, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। तो जैसे ही राहु जो 8 अप्रैल को बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे, स्थितियों में सुधार होगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि रहेगी पंचम स्थान पर, तो पंचम स्थान पर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं संतान के लिए दिक्कतें पैदा करती है। और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य के मार्ग में रुकावटें, यानी कि अपने पराक्रम से सफलता अर्जित होगी और यात्रा आदि में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अब हम बात कर ले चंद्रमा की। चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तृतीयेश हैं। तो जिनको भी इस समय वृषभ लगन के जातकों को चंद्रमा की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए, चंद्रमा के लिए अधिक कहने को कुछ नहीं। तृतीयेश हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, यात्रा आदि के योग बनाते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनाते हैं, सरकारी कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं, इसके अलावा भाई बंधुओं से सुख सहयोग। लेकिन ये फल तभी शुभ देंगे जब आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थान में है। अगर चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थान में नहीं बैठे हैं तो भाई बंधुओं से अनबन करवा सकते हैं, आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह जो है वो उसकी कमी रह जाएगी, पराक्रम की कमी रह जाएगी, कार्यों में असफलता बार बार देखनी पड़ेगी। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि चंद्रमा की कुंडली में शुभ स्थिति का होना। केतु की बात कर लेते हैं जी। केतु आपको कैसा फल देने वाले हैं? तो जिनको भी वृषभ लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में केतु की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, यह फल आपके लिए। केतु आपके 1 अप्रैल को शुक्र के उपनक्षत्र में होंगे। शुक्र होंगे लाभ स्थान में, शुक्र लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मित्रों से मेल मिलाप चलता रहेगा, कारोबार में धन लाभ, इसके अलावा हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी, बड़े भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी, तो नौकरी में इंक्रीमेंट भी मिल सकती है। तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कर्ज भी मिल सकता है, यानी लोन आपका सैंक्शन हो सकता है। इसके बाद केतु चले जाएंगे 15 अप्रैल को अपने ही उपनक्षत्र में, और केतु बैठे हैं सप्तम भाव में, केतु बैठे हैं मंगल की राशि में। मंगल तब तक धन भाव में जा चुके होंगे और मंगल 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। कारोबार की बात की जाए तो बढ़िया रहेगा, धन लाभ की बात की जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन पार्टनर के साथ कोई ना कोई अनबन करवा सकते हैं। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी में उलझने बढ़ सकती हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, विदेशों से व्यापार मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आपको। तो केतु की दृष्टि भी की बात कर लें तो केतु की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, तो इनकम के रास्ते में थोड़ी बहुत अड़चनें पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा केतु की दृष्टि तृतीय भाव पर रहने से किसी ना किसी भाई मित्र, भाई बंधु से छोटी मोटी अनबन हो सकती है, यात्रा में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। तो केतु का इस प्रकार से शुभाशुभ फल आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, भाग्येश शनि की बात कर ली जाए। शनि आपको कैसा फल देंगे? तो जिनको भी इस समय शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, यह फल आपके लिए। शनि के लिए भी उपनक्षत्र का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शनि देव जो हैं लगभग 2.5 से 3 साल एक राशि में संचार करते हैं। तो इस लिहाज से शनिदेव एक नक्षत्र में लगभग साल, सवा साल रहेंगे, और उपनक्षत्र में शनिदेव लगभग 1 महीना या 1.5 महीने तक ही रहते हैं। तो शनिदेव 1 अप्रैल को होंगे अपने स्वयं के उपनक्षत्र में। शनि आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में है। नवम भाव दोस्तों भाग्य की वृद्धि करता है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, लेकिन नवम भाव जो है कहीं ना कहीं आपके कारोबार में एक्सपेंशन या आपके कारोबार में फेरबदल को दर्शाता भी है। नवम भाव दूरस्थ यात्राओं का भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, दूर की यात्राएं हो। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। साथ ही साथ शनिदेव आपके दशम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में आए हैं, तो कारोबार में बदलाव या फेरबदल के संकेत भी हो सकते हैं। इसके बाद शनिदेव 8 अप्रैल को ही बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके नीच तो हैं, लेकिन लाभ स्थान में है, धनेश होकर के लाभ स्थान में है, पैसा आएगा, कुटुंब में सुखद माहौल बनेगा, शेयर मार्केट से धन लाभ,
लव लाइफ बढ़िया चलेगी, हर कार्य में सफलता आपको मिलेगी, मित्रों से मेल मिलाप होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जैसे ही बुध के उपनक्षत्र में जाएंगे आपके लिए सुखद फलों की प्राप्ति होगी। संतान सुख की वृद्धि करते हैं। एक्टिंग, आर्ट्स, कला, कल्चर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। शनि की दृष्टि रहेगी आपके लाभ स्थान पर। अब शनि देव की भाग्येश और दशमेश शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर लाभ करवाएंगे, मगर रुक रुक कर लाभ जरूर करवाएंगे, मगर रुक रुक कर। इसके अलावा शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर यात्रा आदि में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। शनि की दृष्टि नौकरी भाव पर रहेगी तो नौकरी में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। नौकरी जाएगी नहीं, लेकिन कठिनाई पैदा कर सकते हैं, कार्यों में मार्ग में अवरोध पैदा कर सकते हैं, आपके लोन मिलने की सुविधा में बाधा बन सकते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव जो है आपको फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दशम भाव में क्या फल देंगे, तो जिनको भी बृहस्पति की वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह फल बता रहा हूं। बृहस्पति 6 अप्रैल को बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध लाभ स्थान में है, जाहिर सी बात है अब बुध के माध्यम से बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रत्येक कार्य में सफलता, धन लाभ बढ़िया, कारोबार बढ़िया चलेगा, नौकरी में सफलता, लव लाइफ बढ़िया चलेगी आपकी, शेयर मार्केट से लाभ, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के बुध के उपनक्षत्र में बृहस्पति जो है बहुत ही सुखद फल प्राप्त कराएंगे। कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद बृहस्पति 16 अप्रैल को केतु के उपनक्षत्र में होंगे। केतु सप्तम भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल धन भाव में, मंगल 12वें स्थान के स्वामी है। कारोबार के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, विरोधी परेशान करते रहेंगे। इसके अलावा पार्टनर के साथ अनबन जरूर होगी। 12वें स्थान खर्चों को बढ़ाता है, निवेश को बढ़ाता है, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, विदेशों से व्यापार भी मिलेगा। बृहस्पति 21 अप्रैल को चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्र में। अब शुक्र आपके 12वें स्थान में है, शुक्र लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, तो जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ अनबन करवाते हैं, पारिवारिक माहौल में उथल पुथल मचेगी। तो यह समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि रहेगी धन भाव पर। अब बृहस्पति अष्टमेश भी है, लाभेश भी है। धन भाव पर दृष्टि क्या करवाएंगे बृहस्पति? बृहस्पति जो है अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन दिलवा सकते हैं, कोई आपकी मृत पेमेंट आपको मिल सकती है। इसके अलावा बृहस्पति की चौथे स्थान पर दृष्टि होगी, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि, तो नौकरी में तरक्की या नौकरी में लाभ होगा, या नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। तो बृहस्पति इस प्रकार से शुभाशुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब हम बुध की बात कर लें कि बुध नीच के हैं और पूरा महीना नीच के रहेंगे, लेकिन क्या वाकई बुध आपको नीच का फल प्रदान करेंगे? तो जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा है उनको क्या फल मिलेंगे? बुध जो है 2 अप्रैल को ही उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि भाग्य भाव में है और दशम भाव के स्वामी है। कारोबार थोड़ा धीमा रह सकता है, कारोबार में फेरबदल हो सकता है, कारोबार में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन दूरस्थ यात्राओं के योग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से यदि आप जुड़े हैं तो लाभ होगा। इसके बाद बुध चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध का अपना ही उप नक्षत्र है, और बुध जो है लाभ स्थान में है, धनेश और पंचमेश है। तो कुटुंब में सुखद फल प्राप्त करवाते हैं, उत्तम धन लाभ होगा, कारोबार से भी लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, मित्रों से मेल मिलाप, एक्टिंग, सिनेमा, आर्ट्स, कला, कल्चर, खेल कूद, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। वाणी से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। यदि आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, सिंगर हैं, सीए हैं, वकील हैं, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। 16 अप्रैल को बुध देव चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु सप्तम भाव में है। पार्टनर के साथ अनबन, लेकिन कारोबार बढ़िया, विरोधी परेशान करते रहेंगे, खर्च बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा। बुध 23 अप्रैल को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। पार्टनर के साथ संयम के साथ पेश आए। आपके लिए पारिवारिक माहौल जो है थोड़ा सा उथल पुथल भरा हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पर काबू रखें। तो बुध की जो दशा अंतरदशा है वो महीने में इस प्रकार से ऊपर नीचे यानी कि शुभ भी रहेगी और अशुभ भी रहेगी।
अब सबसे अंत में बात कर लें सूर्य की। सूर्य जो है आपकी कुंडली में चतुर्थेश होकर के लाभ स्थान से अपनी उच्च राशि 12वें स्थान में जाने वाले हैं। अब सूर्यदेव आपके उच्च राशि में जाने वाले हैं, तो सूर्यदेव कैसा फल प्रदान करेंगे उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए। सूर्यदेव भी 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में ही होंगे। तो बुध जो है लाभ स्थान में, हालांकि नीच हैं लेकिन फिर भी लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, पारिवारिक सुख बना रहेगा। साथ ही साथ आपके जो कुटुंब में भी सुखद माहौल बना रहेगा और उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। 13 अप्रैल को सूर्य अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में हैं। पारिवारिक उलझनें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं लेकिन कारोबार फिर भी ठीक ठाक चलेगा। खर्चों पर काबू रखिएगा। इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्यदेव भरणी यानी शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे। शुक्र भी 12वें स्थान में है, खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को भी बढ़ाते हैं। शुक्र लग्नेश और षष्ठेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। सूर्य जो है, सूर्य के ऊपर शनि देव की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं आपके जमीन जायदाद के कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको शुभ फल प्रदान करेगा। सबसे पहले तो देखिए, आपके लगन भाव में ही मंगल राहु का जो अंगारक योग है ये अभी भी लगभग 13 अप्रैल तक रहेगा, यानी पहले 13 दिन जो है मंगल राहु का अंगारक योग आपके लिए शुभ नहीं। तो इसके लिए बड़ा ही सुलभ और बड़ा ही सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं कि आप गौशाला में हो सके तो रोजाना, और यदि रोजाना नहीं तो कम से कम प्रत्येक शुक्रवार को गौशाला में सतनाजा गौओं को खिलाएं। यानी 7 प्रकार के अनाज उनका मिश्रण बना के आप गौओं को खिला सकते हैं। इसके अलावा सेहत व स्वास्थ्य के लिए वृषभ लगन के जातकों को बिना किसी संकोच के ओपल धारण करना चाहिए। चांदी में ओपल धारण करने के लिए हमेशा इंडेक्स फिंगर, यदि पुरुष हैं तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और यदि महिला हैं तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ओपल धारण कर सकते हैं। भाग्य और कारोबार की वृद्धि के लिए आपका यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठा है तो फिर ऐसे में नीलम भी धारण किया जा सकता है। पुरुषों के लिए नीलम हमेशा राइट हैंड की मिडल फिंगर और महिलाएं हमेशा लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में नीलम रत्न को धारण कर सकती हैं। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए ओपल सेहत व स्वास्थ्य के लिए और नीलम कारोबार व भाग्य वृद्धि के लिए पहना जा सकता है। इसके अलावा गौओं को सतनाजा डालते रहें तो आपके ऊपर कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो आप उससे सकुशल बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।